तीसरे चरण का मतदान हो चुका है, वहीं चौथा चरण अब चर्चा में है। और चर्चा में भी क्यों ना हो, क्योंकि इसमें जहां कन्नौज में भी चुनाव होना है और उसके साथ साथ इटावा में भी होना है। इटावा मतलब वो समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है। और इस बार, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा मुकाबला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती थी, उससे पहले भी भाजपा की ये लोकसभा सीट रही है। इस बार समाजवादी पार्टी पूरे एक्टिव रोल में, किस तरह की तैयारियां हैं, आखिर इटावा का जो किंग है वो कौन होगा, उसको लेकर आज हम पहुंचे हैं एक चौपाल में, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा बहुत सारे लोग हैं, जिसमें जो पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे राम सेवक यादव, और ये वो लोग हैं जसवंत नगर विधानसभा और जो इटावा लोकसभा के आसपास के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के बैकबोन कहे जाते हैं। क्योंकि दावों की बात है, चुनाव में दावे तो सीधे सीधे देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूरी कमर कसी हुई है और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर अटैकिंग मूड में है, तो किस तरह का ये चुनाव है। क्योंकि इटावा लोकसभा की बात है तो सबसे पहले मैं राम सेवक यादव, जो पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी में, मैं उनसे पूछता हूँ। मंत्री जी, जिस तरह से आप सरकार में मंत्री रहे और आपने लोगों के लिए काम किया, वहीं भाजपा कहती है कि हम लोगों ने काम किया और मेरे काम पर वोट पड़ रहा है, इसीलिए इटावा में 2 बार लगातार सांसद भारतीय जनता पार्टी का रहा और इस बार आप पूरा ताल ठोंके हैं। देखिए, भाजपा अपने झूठ के बल पे 2 बार ठग लिया जनता को। अब जनता समझ गई है। इन्होंने जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ। कह रहे हम खाद्यान्न दे रहे हैं। पिछली सरकारों में चीनी मिलती थी, गेहूं मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था। अब केवल सड़ा गला बाजरा मिलता है, वो पशु भी नहीं खाते। जनता सब जान गई कि इनके ढोंग हैं, झूठ हैं, फरेबी की बात करते हैं। अब कोई इनके झांसे में आने वाला नहीं। लोगों से हम लोग भी लगातार बात कर रहे हैं, जिस तरह से मुद्दों की बात की जाए तो बेसिक मुद्दे यहाँ पर क्या है। विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि विकास हमने कराया है, किसानों के लिए काम किया है, शहरी लोगों के लिए काम किया है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? अरे, विकास नहीं किया, विनाश किया है। एक भी लड़का नौकरी में नहीं लगा। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले, कहीं एक बता दो। हमारे जनपद इटावा में एक लड़का नहीं लगा। अग्निवीर, बताओ, जिंदगी खराब कर दी ना, उसमें भी भर्ती नहीं हो रही। 4 साल के बाद फिर वो क्या करेगा? कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। विकास जो समाजवादी पार्टी का था उसी को जी अपना विकास बताने लगे। बीजेपी पूरी तैयारी में कह रही है कि इस बार भी हम हैट्रिक लगाएंगे इटावा में, मतलब तीसरी बार भी बीजेपी इसको जीतने के लिए पूरी ताकत लगाए है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार, आप लोग अभी जो मैनपुरी का चुनाव के बाद अब इधर एक्टिव रोल में आ गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? जैसे सीधे बीजेपी कहती है कि सारा चुनाव तो वो परिवार कन्नौज में लग जाएगा जाके, तो इटावा सीट क्या देखते हैं, किस तरह से रहेगी? अब तो इटावा की सीट पर एक तरफा चुनाव सपा के पक्ष में है। अब तो बदायूं चुनाव हो गया है, शिवपाल सिंह आ चुके हैं। शिवपाल सिंह के लिए यहाँ की जनता बहुत आदर करती है उनका, और उनके आने के बाद फिर यहाँ कोई चुनाव नहीं रहा। अच्छा, जिस तरह से मुद्दे भी लगातार अब राष्ट्रीय लेवल पर राम मंदिर को लेकर भी प्रोफेसर राम गोपाल ने जो बयान दिया कि वो ठीक से नहीं बना, उसको लेकर सवाल लगा हुए, तो क्या मंदिर मुद्दा भी इस बार चुनाव में इटावा में? मुद्दा है। मंदिर मुद्दा इसलिए है कि मंदिरों का उद्घाटन हमेशा शंकराचार्य करते रहे, महात्मा करते रहे, और मंदिर पूरा बना भी नहीं और प्रधानमंत्री उद्घाटन करे, ये उनके लिए अशुभ है। मंदिर की कोई बुराई नहीं कर रहा, मंदिर बनना ठीक है, लेकिन उसको ठीक से बनवाते, पूरा बन जाता तब उद्घाटन होता। भाजपा कहती है मंदिरों से आप लोगों ने दूरी बना रखी थी। नहीं नहीं, मंदिरों से क्यों दूरी बना ली? मंदिर तो हमारे दिल में है। आपको आमंत्रण पत्र भी दिया गया और समाजवादी लोग नहीं पहुंचे। अरे, हमारे तो घर घर में मंदिर है। हम लोग तो पुराने पुजारी हैं भगवान के। का मंदिर में जाना था? अच्छा, हम लोग तो पूरे भगवान को मानते हैं। इटावा लोकसभा में बेसिक आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? अरे, यहाँ तो गरीबी, बेरोजगारी, सारे मुद्दे ही हैं। आज भूखों मरा जा रहा, किसान परेशान हो गया, नौजवान परेशान हो गए, व्यापारी रो रहे हैं, जीएसटी खाए जा रही है। सब जितना हो सकता है उतनी गरीबी हो गई जिस है। तरह की मुद्दों की आपने बात की, रामशंकर कठेरिया कहते हैं कि आपकी 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव रहे, तब उस समय काम नहीं किया गया, उसी का ये है सारा। बाकी तो हम तो सब ठीक कर ही रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत हम नाम किसी का नहीं लेते। मैं तो केवल भाजपा को दोषी मानता हूँ। रामशंकर के बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। व्यक्तिगत मैं किसी की आलोचना कर ही नहीं सकता। यह तो भाजपा की सरकार में वो क्या कर लेते रामशंकर? जब भाजपा ही पूरी भ्रष्ट है, झूठ है, तो रामशंकर क्या उसमें कर लेते?
हाँ, मैं और भी गोपाल जी से बात करता हूँ। गोपाल जी, जिस तरह से आपने पार्टी का नेतृत्व भी यहाँ पर किया, अब आप सीनियर लीडर हो समाजवादी पार्टी में और तैयारियां जिम्मेदारियां बहुत हैं, किस तरह से चुनाव को देख रहे इस चुनाव में अंडर करंट है हैं? जी जी। और लोग, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल करूं, स्वतः स्फूर्त लोग अपने आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जो व्यापक तौर पे बेरोजगारी फैली हुई है, नौजवान सारे बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म हो गई, फिर से देश में रोजगार की बहाली के लिए लोग अपने आप वोट कर रहे हैं। सारा वर्ग ये जान चुका है देश का कि ये लोग विनाशकारी लोग हैं, अगर ये एक बार फिर से सत्ता में आ गए तो देश को बर्बाद कर देंगे, इसलिए इन्हें सत्ता से हटाने आप के लिए। सपा के जिलाध्यक्ष भी रहे, प्रॉपर आपका कार्यकाल रहा, किस तरह से बेसिक समस्याएं देखते हैं? जनता, जो चूंकि जनता जनार्दन ही तय करेगी कि आखिर किसको इस बार इटावा की गद्दी मिलेगी। इटावा की गद्दी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और हमारे प्रत्याशी जितेंद्र दौरे जीतने जा रहे हैं, बड़े मतों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा। और जनता जिताने जा रही है, जनता जिताने जा रही है। जनता जिताने जा रही है अपने मन से, क्योंकि जनता की देखिए समस्याएं हैं, जैसे चाचा ने बताया, बेरोजगारी और गरीबी तो है ही, बड़े पैमाने पे पुलिस की लूट मची हुई है, बिजली विभाग बेलगाम हो चुका है, किसी के भी घर में घुस जाना, अनाप शनाप बिल बना देंगे, आप चाहो और फिर उनसे जब, और किसी के भी घर में जाके घुस के जाके जबरदस्ती चेकिंग करेंगे और फिर सेटिंग करेंगे। तो ये इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और पुलिस का तो खैर कोई लगाम ही नहीं है, पुलिस तो किसी को भी बेइज्जत कर इस सकती तरह है। से ये देखा जा रहा है कि बीहड़ी क्षेत्र है, वहाँ सिंचाई की एक समस्या है, तो आपकी पार्टी भी सत्ता में रही तो वहां पर समस्या जस की तस। नहीं, जस की तस नहीं है। आप उससे पहले का समय याद करें, सड़कें नहीं थी बीहड़ी क्षेत्र में, पुल नहीं थे, चकर नगर का आदमी अगर इटावा आता था 2 दिन बाद वापस जा पाता था। सारे पुल, सारी सड़कें, ट्यूबवेल और नल और सिंचाई के जो भी साधन हो सकते थे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने, चाहे सांसद निधि से रहे हो, और जब सरकारें आई तो सरकार के बजट से हुआ। हाँ, ये बात सही है कि 2017 में जब से हमारी सरकार गई है तब से स्थिति जस की तस है और खराब हुई है। आप बताइए, आप भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, किस तरह से आप लोगों के दावे हैं इस बार समाजवादी पार्टी के लिए? इटावा का जितना विकास है, चाहे वो इटावा की बहुत अच्छी सड़कें हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे जो भी इटावा का विकास है, समाजवादी पार्टी ने किया, और पूरी जनता को केवल समाजवादी पार्टी पर विश्वास है, इसीलिए समाजवादी पार्टी प्रबल बहुमत के साथ आ रही है। जी हाँ, और जितेंद्र दौरे यहाँ से। आप बताइए, आप तो अभी तक जसवंत नगर में और उधर दिखाई पड़ते थे, अब पूरा लगता है इटावा के लिए पूरी तरह से पूरी पार्टी एक तरफ तैयार हो गई है। ये नेताजी का गृह जनपद है, तो यहाँ सारे लोगों की, समाजवादियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अभी लगातार 2 बार झूठे वादों और फरेबों में इन्होंने इटावा लोकसभा को हथिया लिया था, लेकिन अब ये कमल बिल्कुल मुरझाने की स्थिति में है और साइकिल बहुत स्पीड बना चुकी है। आराम कर लिया है, जिस तरह से वोट आप लोगों ने डलवा लिया जसवंत। आराम, जब तक 4 तारीख के परिणाम नहीं आ जाएंगे, 4 जून को जब तक इंडिया गठबंधन पूरी तरह पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना देगा, तब तक कोई आराम नहीं। लगातार हम लोगों को पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक के काम करने हैं। पब्लिक के काम करने में और लोगों के साथ भी आ जाता हूँ। आप तो शायद प्रधान हैं, कहाँ के प्रधान हैं आप? पत्तापुरा। अच्छा, पत्तापुरा के प्रधान है। किस तरह का है इस बार, क्योंकि लोकसभा के लिए आप लोग सब इकट्ठे तैयार हो गए, शिवपाल यादव भी अभी आप लोगों से मीटिंग करके गए, क्या रहा शिवपाल जी ने, किस तरह का आप लोगों को डायरेक्शन दिया? समाजवादी पार्टी का हर जगह अच्छा माहौल है। समाजवादी पार्टी हर जगह ये पब्लिक अपनी मन से खुद स्वतः आके वोट दे रही है, और प्रशासन भाजपा की मदद कर रहा हो, प्रशासन जो है लूट फरूट कर रहा है, भाजपा पूरी तरह घबराई हुई है। सपा कह रही है, भाजपा का कहना है कि इस बार वोट जसवंत नगर में भी उन्होंने बिल्कुल सही वोट डलवाया, गलत काम नहीं होने दिया। उन्होंने हर जगह एजेंटों को धमकाया, पुलिस ने एजेंटों को उठा लिया है, तो ऐसी स्थिति तब बनी है जब वे हार रहे हैं। इस बार फिर किस तरह से देखते हैं रामसेवक जी, जिस तरह से लगातार चुनाव को लेकर समाजवादी एक्टिव रोल में, इस बार किस तरह की आप चुनाव को देख रहे हैं? अरे आंधी है इंडिया की, आंधी आंधी। तो ये आपने देखा, ये समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जो अभी हाल में ही शिवपाल यादव भी इन लोगों से मिलने के बाद आगे की रणनीति बना गए हैं। अब देखना ये होगा, जिस तरह से चौथे चरण को लेकर इटावा में दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है, जो अब तो निर्णय जनता को चुनना है कि जनता जनार्दन किसका साथ देती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।